चैप्टर 4 पेपर क्राफ्ट्स हिंदी एक्सप्लेन्ड क्लास 6 सब्जेक्ट आर्ट्स बुक कृति अध्याय 4 कागज के शिल्प इन दिस चैप्टर यू विल हैव द चांस टू डिस्कवर पेपर एज अ फैसिनेटिंग आर्टिस्टिक मीडियम। इस अध्याय में आप सभी कागज को एक आकर्षक और कलात्मक माध्यम के रूप में जान पाएंगे। यू विल एक्सप्लोर वेरियस टेक्निक्स लाइक फोल्डिंग, कटिंग एंड वीविंग। आप कागज को मोड़ने, काटने और सूत्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने अर्थात बुनाई जैसी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे। Along the way, you will also learn about Indian art traditions such as सांझी पेपर कट्स। इसके साथ ही आप कागज काटने की सांझी जैसी भारतीय कला परंपराओं के बारे में भी जानेंगे और सीखेंगे। You will find many creative ways to experiment with this versatile material। आपको इस बहुमुखी सामग्री के साथ प्रयोग करने की कई रचनात्मक विधियां भी जानेंगे। एक्टिविटी 1 पेपर फोल्डिंग गतिविधि 1 कागज मोड़ना। द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इज नोन एज ओरिगेमी। कागज को मोड़ने की कला को ओरिगामी के नाम से जाना जाता है। इट इज एन आर्ट फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन जापान एंड हैज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यह एक कला है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई और अब यह पूरे विश्व में फैल चुकी है। यू माइट हैव ऑलरेडी लर्नड टू मेक अ फ्यू थिंग्स बाय फोल्डिंग पेपर। हो सकता है कि आपने कागज को मोड़कर कुछ वस्तुओं को बनाना सीख लिया हो। डू यू नो द स्टोरी ऑफ सदाको एंड द 1000 पेपर क्रेन्स? क्या आप सदाको और 1000 कागजी सारस की कहानी जानते हैं? सदाको was a young 11-year-old Japanese girl who developed an incurable disease from the ill effects of the atomic bombing of Hiroshima in 1945। सदाको 11 साल की एक छोटी जापानी लड़की थी। 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने के नकारात्मक प्रभाव से उसे एक असाध्य रोग हो गया था। While she was undergoing treatment in the hospital, her friend told her a legend about making paper cranes। जब सदाको की अस्पताल में चिकित्सा चल रही थी, तब उसकी सहेली ने उसे कागज के सारस बनाने की किंवदंती अर्थात पुरानी कहानी सुनाई। सदाको began making 1000 paper cranes with the hope of living and extending her life। सदाको ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आशा में 1000 कागज के सारस बनाने आरंभ कर दिए। She died shortly after making 644 cranes। लेकिन 644 सारस बनाने के कुछ समय बाद ही सदाको की मृत्यु हो गई। But she herself has become a legend across the world। लेकिन वह स्वयं पूरे विश्व में एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध हो गई अर्थात लेजेंड। तो दोस्तों ये स्टोरी सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। Even today, people from all over the world make paper cranes and send it to the Children's Peace Monument in Japan। आज भी विश्व भर से लोग कागज के सारस बनाकर जापान में बच्चों के शांति स्मारक पर भेजते हैं। पेपर क्रेन्स हैव बिकम अ सिंबल ऑफ पीस। इस प्रकार कागज के सारस शांति के प्रतीक बन गए। यू कैन मेक मैनी डिफरेंट थिंग्स बाय फोल्डिंग पेपर। आप कागज को मोड़कर कई प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। Learn from your teacher, parents and friends on how to make a variety of things by folding paper। अपने शिक्षक, माता-पिता और मित्रों से सीखें कि कागज को मोड़कर विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं। Instructions to make paper crane। कागज से सारस बनाने के निर्देश। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक कागज से हमने कैसे बनाया एक पेपर क्रेन। तो ये सारा यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, ये आप देख के बना सकते हैं। चलते हैं आगे। एक्टिविटी 2 पेपर कटिंग गतिविधि 2 कागज काटना। सांझी इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दैट इज प्रैक्टिस्ड इन मथुरा एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स इन उत्तर प्रदेश। सांझी एक ऐसी पारंपरिक कला है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। इट इज बिलीव्ड दैट This art was originally used as a stencil for रंगोली। ऐसा माना जाता है कि इस कला का उपयोग मूल रूप से रंगोली के सांचों के रूप में किया जाता था। Nowadays, these stencils are made of paper and are very intricately cut out in a variety of designs and images। आजकल यह सांचे कागज से बने होते हैं और बहुत ही जटिल तरीके से विभिन्न प्रकार की संरचना और छवियों में काटे जाते हैं।
like this one given in the figure सांझी paper cut। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ चित्र में दिया गया है कागज में सांझी काटना। You can plan your own pictures and designs and create simple stencils। आप विन्यास की कल्पना करके स्वयं के सरल सांचे और चित्र बना सकते हैं। You can even use these paper cuts to create lanterns and other decorations। आप इन कटे हुए कागजों का उपयोग लालटेन और अन्य सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए भी कर सकते हैं। Here are some ideas। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। Experiment on your own and share new ideas with each other in your class। स्वयं प्रयोग कीजिए और आपस में नए विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। Remember to follow all safety precautions while handling scissors and sharp tools for paper cutting। कागज काटने के लिए कैंची और तीक्ष्ण उपकरणों का उपयोग करते समय सभी सुरक्षा सावधानियों का ध्यान अवश्य रखें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द पेपर, क्लॉथ और प्लास्टिक डेकोरेशंस hung on strings during festivals and occasions are called buntings। त्योहारों और अन्य अवसरों के समय धागों पर लटकाए जाने वाले कागज, कपड़े या प्लास्टिक की सजावट को ध्वज पताका अर्थात बंटिंग कहा जाता है। They are often very colorful and can be made even more decorative by cutting out various shapes and patterns। इनमें से विभिन्न आकार के आकारों और पैटर्न को काटकर इन्हें और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। एक्टिविटी 3 पेपर वीविंग। गतिविधि 3 कागज की बुनाई। पेपर इज अ मैजिकल मटेरियल। कागज एक जादुई सामग्री है। इट कैन चेंज फॉर्म्स इजिली एज यू सॉ इन द प्रीवियस एक्टिविटी। जैसा कि आपने पिछली गतिविधि में देखा, कागज सरलता पूर्वक अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। With a few cuts and folds, it can morph into organisms and objects। कुछ काट-छांट और मोड़ के साथ यह जीवों और वस्तुओं का आकार ले सकता है। Let's experiment with another method of crafting paper weaving। आइए कागजी शिल्प की एक और विधि या बुनाई के साथ प्रयोग करें। If you look at my cloth around you closely, you will be able to see that it is made of tightly criss-crossed threads। यदि आप अपने आसपास किसी भी वस्त्र को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि यह दृढ़तापूर्वक तथा एक दूसरे से आड़े तिरछे लिपटे धागों से बना है। दिस क्रिस क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड वार्प एंड वेब। इस आड़ी तिरछी बुनावट को ताना बाना भी कहा जाता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं वार्प एंड वेब और हिंदी में ताना बाना। लेट्स ट्राई एंड डू दिस विद पेपर। Look at the pictures and try to weave your own mat। आइए कागज के साथ ऐसा करने का प्रयास कीजिए। चित्रों को देखिए और अपनी स्वयं की चटाई बुनने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं, इस प्रकार आपको पेपर से मैट बनाना है और यहाँ पे हमें अलग-अलग फिगर्स दिए गए हैं। कंटिन्यू अभ्यास कीजिए। एक्सप्लोर अदर मीडिया लाइक नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वूल, बैम्बू, जूट, palm, discarded strips of fabric for weaving etc। बुनाई के लिए अन्य माध्यमों जैसे प्राकृतिक तंतु, कागज, कपास, ऊन, बांस, अखबार, जूट, ताड़, वस्त्र की बेकार पड़ी पट्टियां आदि का प्रयोग कीजिए। दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 4 पेपर क्राफ्ट्स यहाँ समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।